अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो आज हम सीखेंगे लॉग टेबल को कैसे यूज़ करना है और कैलकुलेटर के ऊपर इससे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन बेसिक इसका वे जो है वो प्रॉपर वो उसका लॉग टेबल ही है, लेकिन हमारी आसानी के लिए जो है वो कैलकुलेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 2232.92 कहते हैं इसका लॉग लें आप, यानी कि लॉग 232.92 का आपने लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक वर्ड इस्तेमाल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक को हम कहते हैं मंटीसा। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉइंट से डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और मंटीसा हम बोलते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, यानी कि 2.134 है तो 2 आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जबकि 0.134 ये आपका क्या होगा मंटीसा। आफ्टर डेसिमल जो नंबर होंगे उसे हम मंटीसा बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक तलाश करेंगे जिसका हमने लॉग लेना है। उसके लिए हम फर्स्ट नंबर के ऊपर रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। ये मैं ज़रा इधर मेंशन कर देता हूँ, ये ऐसे का साइन होता है, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक हो गया। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं इस वक्त आपके पास 2 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 के बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट। अब आपके पास आपने चेक करना है लॉग टेबल से कि इसकी वैल्यू क्या है इस लॉग 232.92 की। तो उसके लिए आप ये लॉग टेबल मैंने इधर थोड़ा रफ सा बनाया है। लॉग टेबल आपकी बुक के एंड के ऊपर 2 पेज हैं, वहाँ पर ये लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल मौजूद हैं। तो लॉग टेबल पहले सुन लें। लॉग टेबल स्टार्ट होता है 10 से 10, यानी कि 10 डिजिट से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसे देखने का तरीकाकार क्या है, इधर देखें आप। पहले आपके 2 नंबर आपने लेने हैं क्योंकि ये 10th वैल्यू चल रही है, तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट लेने हैं, यानी कि 23 लेना है। 23 के पास आपने चले जाना है ऐसे, फिर उस टेबल जब आप 23 के साथ जाएंगे अगले कॉलम में ऐसे काउंटिंग लिखी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और हर डिजिट के नीचे 4 वैल्यूज हैं। हर डिजिट के नीचे 4 वैल्यूज मेंशन है, 4 डिजिट वैल्यू हैं। तो आपने 23 को चेक करना है 2 के अंदर। आप जाएंगे 23 के पास, फिर ऐसे 1, फिर ऊपर से देखें 2, तो 23 की वैल्यू आपकी बन रही है 3655, यानी कि 3655। उसके बाद आपने अगले नंबर पे जाना है, वो है 9। फिर आपने मीन डिफरेंस इस टेबल के ऊपर लिखा होगा मीन डिफरेंस, वो इसमें ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 23 को आपने चेक किया 2 के अंदर, 23 को हमने 2 के अंदर चेक किया तो नंबर आया 3655, उसे लिख लिया। आगे 9, इसी रो के अंदर आपने आगे जाना है, मीन डिफरेंस ऊपर लिखा होगा, और 9 वाला डिजिट देखना है इसी 23 की लाइन के अंदर, तो वो 17 आएगा। 17 को आपने, ये मीन डिफरेंस होता है, इसे इसमें ऐड करेंगे 5, 6 और 7, 6, तो आपका आएगा 3672। इस तरह हम इसका जो है ना लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग 232.92 का। पॉइंट से पहले जो आपका होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट्स और पॉइंट से आगे जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा मंटीसा। तो ये था स्टूडेंट आपका लॉग टेबल से वैल्यूज चेक करने का तरीक़ाकार। अब मैं आपको इसी का जो है वो बताऊंगा कैलकुलेटर पे कैसे है। ये तो आपको देखना पड़ता है, ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर के ऊपर आपने देखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट
आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिखना है, उसके आगे लिखना है 232.92 एंड देन इक्वल का बटन आपने प्रेस करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कैलकुलेटर चूँकि अलो है बोर्ड के अंदर, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली, लेकिन असल प्रॉपर वे जो इसका वो लॉग टेबल है। मैंने फिलहाल पूरा लॉग टेबल तो नहीं इधर मेंशन कर सकता, जो वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन के अंदर की वो वैल्यूज़ मैंने इधर मेंशन की हैं ताकि आपको उससे रहनुमाई मिल सके। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है सेकंड पार्ट, जो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 29.326, तो इसका हमने लॉग लेना है, लॉग 29.326 इक्वल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 29 अपने लॉग टेबल में 29 के पास जाएंगे, यहाँ आपका 29 होगा, 29 के आगे नंबर क्या है 3। अब आपने 29 जो है ये 3 यानी कि ये ऐसे 3 ये नीचे आएगा, तो ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे होगी 4669, इसे आपने इधर साइड पे लिख लेना है 4669, यानी कि 29 को आपने किस में चेक किया 3 में। अब आपने किस में चेक करना है, इसे राउंड ऑफ आप कर लें, 6 के बाद ये 6 एंड वाला नंबर है, ये राउंड ऑफ होकर इस 2 को 3 कर देगा। अब आप मीन डिफरेंस में 3 में देखें, 3 में जब आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, वो 4 आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 9 में हम 4 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी इधर आ गया तो 7 6 4, तो ये आपका इस तरह आएगा वैल्यू 4673। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो जस्ट आपने लॉग 29.326 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपका ये आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले रेफरेंस पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कौन सा डिजिट है 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पहले ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। हालांकि पहले यही करना था, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के ऊपर लगता है, वहाँ पर आपने लगाना है पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, तो 1 आपका करेक्टरिस्टिक हो गया और मंटीसा को हमने अपने टेबल से कैरी किया। अब इसी का हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो है 0.00032। अब हमने इसका लॉग लेना है, लॉग 0.00032। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा कहाँ लगता है नॉन ज़ीरो डिजिट के ऊपर। नॉन ज़ीरो डिजिट किसे कहते हैं, जो ज़ीरो ना हो। अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगेगा। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन तो पढ़ी हुई है 3.1 में, मैंने आपको बताई है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब होगा इसका करेक्टरिस्टिक होगा 4। माइनस है तो हम इसे चूंकि लेफ्ट के ऊपर आ रहा है, हम इस माइनस को ऐसे ऊपर बार की शक्ल में लिखेंगे पॉइंट। अब मंटीसा के लिए हम लॉग के टेबल में जाएंगे, वहाँ हम लॉग की वैल्यू चेक करेंगे 32 पे। लॉग 32 के आगे क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब 0 होगा। तो 32 को हम किसके अंदर चेक करेंगे 0 में, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 5051, ठीक हो गया। तो चूंकि इसके आगे मजीद कोई नंबर नहीं है मीन डिफरेंस को देखने के लिए, वो जो 7 वाला मीन डिफरेंस वाला टेबल है, लिहाजा 5051 इसका क्या होगा मंटीसा। आपने अपने सारा जो इसकी महारत है लॉग टेबल को देखने की, यानी कि जैसे ये 32 था, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 0 है। 32 के पास के 0 के अंदर 0 की ऊपर 0 होगा, नीचे 32 तक आए वो 5051 आएगा, वो वैल्यू होगी आपकी मंटीसा की। अच्छा ये होगा थर्ड पार्ट। अब आप इसका 4 वाला पार्ट देख लें। 4 वाले पार्ट में है 0.3206। अब इसका हमने लॉग लेना, लॉग 0.3206। तो सबसे पहले हम नॉन ज़ीरो डिजिट के ऊपर रेफरेंस पॉइंट को शो करेंगे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट चूंकि ये लेफ्ट के ऊपर है तो ये माइनस में होगा, माइनस को ऐसे हम ऊपर बार से शो कर देते हैं पॉइंट।
अब 32 को हमने किस में देखना है? सबसे पहले लॉग टेबल में 0 में, फिर किस में चेक करेंगे? 6 में। हम जाएंगे 32 के पास, 32 को हम 0 में चेक करेंगे तो आएगा 5051, ये मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह फिर मीन डिफरेंस 6 के अंदर देखेंगे, ये तो हमने 32 को 0 में देखा, अब 32 के आगे क्या है? 0 को हमने चेक कर लिया, 5051 आ गया। अब हम किस में चेक करेंगे? 6 में। तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में आकर 6 में देखेंगे तो 8 लिखा होगा, तो 8 हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 9505। तो यहाँ पर मंटीसा जो आपका बनेगा वो बनेगा 5059। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको इसकी पता चला होगा कि लॉग टेबल में से कैसे चेक करना है। फिर सुन लें, 32 को पहले किधर चेक करना है? 0 में। ये 32 है, इसे 0 में चेक करें, 4 डिजिट वैल्यू होगी वो इधर लिख लें। फिर आगे क्या लिखा हुआ? 6। फिर साथ ही जो ब्लॉक बना होगा मीन डिफरेंस का, उसमें 6 वाली वैल्यू इसी 32 वाली रो के अंदर चेक करें, वो 8 है, वो 8 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका ये मंटीसा आ जाएगा 4 डिजिट्स वाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसने कहा है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग टेबल। ये जो टेबल है ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए आप क्या करेंगे? लॉग 31.09 की वैल्यू उसने दी है 1.4926। वो उसने हमसे पूछा है कि इसका बताएं आंसर क्या है। 3.109 का आंसर क्या है। फिर इसी तरह log 310.9 का आंसर क्या है। फिर थर्ड वाला जो है वो है log 0.00319 का आंसर बता दें। इसी तरह इसका 4 वाले पार्ट में कहता है log 0.3109 का आंसर बता दें। अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें तो उसने हमें वैल्यू खुद दी है, लॉग खुद निकाल के दी है। log 31.09 का आंसर ये दिया है 1.4926। बेसिकली वो वैल्यूज तो वही हैं, वो डेसिमल को कभी आगे कभी पीछे ले गया। पॉइंट से बाद जो है वो आपका मंटीसा तो यही रहेगा। आपका क्या चेंज होना है? करेक्टरिस्टिक। वो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करेक्टरिस्टिक का बताना चाह रहा है कि करेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इधर देखें, इसका अगर हमने लॉग लेना है, मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट का तरीका बताया। आपने नॉन जीरो डिजिट के ऊपर रेफरेंस पॉइंट डालना है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 0। पॉइंट के बाद मंटीसा, और मंटीसा उसने हमें ये दिया हुआ है 4926। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमने कोई टेबल तो यूज नहीं किया, वैल्यूज उसने हमें दे दी है, आंसर उसने हमें बता दिया हुआ है। हमने जस्ट इसके करेक्टरिस्टिक का बताना है। वो पॉइंट डेसिमल को कभी आगे ले गया, कभी पीछे ले आया। इसी तरह इसका लॉग लेना है तो रेफरेंस पॉइंट डालेंगे नॉन जीरो डिजिट के ऊपर। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं? 2 हम लिख देंगे। 2 इसका करेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के बाद तो वही इसका मंटीसा है 4926। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, चूंकि पॉइंट लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे होगा तो माइनस आएगा। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर है 1 2 3, इसका आएगा -3। माइनस को बाद में ऊपर हम शो करते हैं। पॉइंट के बाद तो वही 4926। इसी तरह ये 4 वाला है, इसमें हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे 3 के ऊपर, नॉन जीरो डिजिट के ऊपर। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो है वो नंबर वो एक ही मेंशन हो रहा है, तो वो है -1। पॉइंट के बाद वही 4926। यानी कि इन तमाम सवालों के अंदर आपका मंटीसा सेम रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ चेंज हुई है? करेक्टरिस्टिक। और करेक्टरिस्टिक कैसे चेंज हुआ? उसने पॉइंट को कभी 2 डिजिट्स के बाद लिखा है, कभी 3 डिजिट्स के बाद, कभी 4 डिजिट के बाद, कभी लेफ्ट पे, कभी राइट पे। हमारा जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है, मंटीसा हमारा एज इट इज रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
उससे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द नंबर, आप वो नंबर तलाश करें हुज कॉमन लॉगरिथम आर, जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि उसने लॉगरिथम हमें निकाल के दिया है। फर्ज कर लेते हैं कि ये लॉग एक्स है, एक्स वो नंबर हमने तलाश करना है और ये लॉग, ये उसका लॉग निकाला हुआ है उस नंबर का जो हम तलाश करना चाह रहे हैं, जो उसने हमें कहा कि ये नंबर तलाश करें। तो लॉग को कौन ख़त्म करता है? एंटी लॉग। हमने वो उस नंबर को लेट कर लिया, वो क्या है? एक्स। तो लॉग को कौन ख़त्म करता है? एंटी लॉग। तो हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग 3.5621। लॉग और एंटी लॉग कट हो जाते हैं। अब एंटी लॉग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? याद रखें, जब आप अपना पेज एंड वाला निकालेंगे बुक का, वहां पर पहला तो टेबल है लॉग का, अगला पेज करेंगे तो एंड पे लिखा होगा एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल याद रखें 0.00 से स्टार्ट होते हैं, हैवी, ये भी 10 प्लेसेस वाला है, 10th प्लेसेस वाला है, लेकिन पॉइंट से ये स्टार्ट होता है। अब इसके देखने का तरीकाकार है सारा वैसे ही है। इसमें हमने यहाँ से चेक करना शुरू करना है 0.56 से। हम देखेंगे 0.56 को सबसे पहले किसके अंदर? 2 के अंदर। फिर हम वो वैल्यू कैरी करेंगे 4 डिजिट वाले, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम मीन डिफरेंस में देखेंगे 1 के अंदर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने इधर रफली सा एक टेबल बनाकर बताया 0.00, 0.01 एंड सो ऑन। 0.56 को हमने किसके अंदर देखना है? 2 के अंदर। ऐसे इधर लिखा होगा 0, 1, 2। तो 2 की वैल्यू जो 0.56 की या 4 डिजिट वैल्यू होगी, 0.56 की 2 में देखेंगे तो वो आएगी 3648। और फिर हमने इसे किस में चेक करना है? 5.56 को 2 में चेक किया, अब किस में चेक करेंगे? 1 में। साथ ही ब्लॉक बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा मीन डिफरेंस 1 के अंदर जो इसकी वैल्यू मेंशन है आपके ब्लॉक टेबल में वो 1 है, वो 1 इधर लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 63। तो ये आ जाएगा आपका 63। इसका एंटी लॉग लिया तो आया हमारे पास 3649। अब बात ये है कि ये था 3 पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक, चूंकि हमने नहीं अभी लिखा ना हमें पता है, करेक्टरिस्टिक का फैसला हम अब करेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा। सबसे पहला काम रेफरेंस पॉइंट, नॉन जीरो डिजिट के ऊपर रेफरेंस पॉइंट लगाएं। अब पॉइंट से पहले इधर करेक्टरिस्टिक क्या मेंशन है? 3। अब रेफरेंस पॉइंट के आगे हमने ये कितने डिजिट जाना है? 3 टाइम्स जाना है, 1, 2, 3। तो पॉइंट इधर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है सेकेंड पार्ट, वो है log x - 1.7427। तो 7427। अब हमने वो नंबर तलाश करना है। वो नंबर क्या है? x। ये हमने तलाश करना है। log उसने हमें दिया हुआ है। इस log को कौन ख़त्म करेगा? एंटी लॉग। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ले इसका एंटी लॉग इनटू लॉग ले लिया। इस तरह इसका एंटी लॉग -1.7427। लॉग एंटी लॉग कट हो गया। हम 0.74 को चेक करेंगे अपने एंटी लॉगरिथम टेबल में। किस में चेक करेंगे? 2 के अंदर। 0.74 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5521। और फिर हमने मीन डिफरेंस क्या है? 7। उसी लाइन में अगले ब्लॉक में 7 में देखेंगे तो वैल्यू आएगी 9। 9 हम इसमें ऐड कर देंगे 55। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5530। अब हमने पॉइंट का फैसला करना है। पॉइंट के लिए क्या करना है? -1 लिखा हुआ है तो रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा -1 हो जाएगा। 0.0 बार शो कर रहा है कि हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, जैसा कि 3.1 में मैंने इसका ब्रीफली आपको बताया था। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।
होपफुली आपको समझ आई होगी। इन्हीं क्वेश्चन को आप आम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे जो है वो लॉग टेबल का है, क्योंकि बुक के ऊपर लॉग टेबल उसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू सो मच।